अस्सलाम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास कितने किस्म के ऑर्डर हैं? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि रेट कांस्टेंट है क्या। तो अभी हमारे पास ये है रेट एक्सप्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ स्लो रिएक्शन। ठीक है, स्लो रिएक्शन और रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन। तो अभी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं, तो हम लोग लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट है वो है के, और हम इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी रेट कांस्टेंट का यूनिट डिटरमाइन करने के लिए हमें इसका फार्मूले की ज़रूरत होगी। तो अभी हम इसका फार्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करके ये बनेगा ऐसे, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ उन रिएक्टेंट की लेंगे जो रिएक्टेंट स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो रेट एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। इसे हम लोग थियोरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटल ही पता चलता है कि स्लो रिएक्शन और रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन कौन सा है। तो अभी हमें ये फार्मूला मिल गया, तो अभी हम इस फार्मूले की मदद से डिटरमाइन करेंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट। ओके, तो अभी हम पहले ये जान लेते हैं कि रेट का यूनिट क्या है। अभी रेट का यूनिट क्या होगा? रेट का यूनिट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की यूनिट पर। सो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पर टाइम। ओके, सो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो रेट का यूनिट क्या होगा? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो अभी हम इसे पुट करेंगे इसके रेट कांस्टेंट के यूनिट में। सो अभी हम लोग रेट का यूनिट पुट करेंगे, विच वो होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। और ये बात भी आप लोग जान लें कि हम लोग मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को सिंपल वर्ड्स में मोलर भी बोलते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, डिनोट करते हैं एम से। तो अभी हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें पहले चलो जीरो ऑर्डर पढ़ लेते हैं। जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग कंसंट्रेशन पे जो पावर देते हैं वो ज़ीरो देते हैं, और हमें पता है कि जो ज़ीरो पावर होता है, पावर ज़ीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये बराबर होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, और अपान में हम लोग लिखेंगे 1। तो अभी हम 1 अपान में लिखें या ना लिखें ये ज़रूरी नहीं होता। तो अभी हम लोग इसका मतलब ये हुआ कि जो के होगा वो इक्वल होगा रेट के, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो उसका यूनिट भी रेट के यूनिट के इक्वल होगा। तो के का यूनिट क्या होगा? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का यूनिट होता है, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो रेट के इक्वल होता है। तो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं वो रेट के इक्वल होता है, पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को मालूम करेंगे, जिसमें जो कंसंट्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन होता है उस पर जो पावर होता है वो 1 होता है। तो अभी अगर पावर 1 है तो अभी हम ऐसे लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। तो इस पे जो कंसंट्रेशन में पावर 1 है तो हम इसका यूनिट जो है 1 टाइम लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो अभी ये देखें सेम है दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा पर सेकेंड। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगा वो पर सेकेंड होगा। और जैसे कि हमने यहाँ पर अभी हम लिख लेंगे पर सेकेंड। ठीक है, और एक और बात है, यहाँ पर हमने मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं, या यहाँ पर मोलर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन पर जो यूनिट होता है वो 2 होता है, पावर जो होता है उसका 2 होता है। दैट मीन्स कि हम उसकी जो यूनिट लिखेंगे वो 2 बार लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर
पर सेकेंड। तो अभी जो इस पर यूनिट होगा वो हम लोग 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो अभी जो एक बार जो ये यूनिट होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी एक और जो हमारा यूनिट बचा है, तो जब हम लोग ऊपर किसी चीज़ को लेके जाते हैं, दैट मीन्स ऊपर जो किसी चीज़ को लेके जाते हैं, तो उसका जो उसके ऊपर पावर होता है उसे अपोजिट कर देते हैं, उसकी साइन जो है अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि इसकी साइन है पॉजिटिव, तो अभी हम इसकी साइन क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। और इसकी साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसकी साइन हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे, मोल पर मोल लिखेंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर +1 पावर था उसे हमने -1 कर दिया। और क्यूबिक डेसीमीटर जो है उसे जो -3 उसका पावर है, तो अभी हम इसका पावर जो है +3 कर देंगे और पर सेकंड वहीं पर रहेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि पर सेकंड हर जगह पर कांस्टेंट है। तो यूनिट क्या हो गया, के का यूनिट हो गया पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, या हम उसे पर मोलर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट हुआ, पर मोलर पर सेकंड है। तो अभी थर्ड ऑर्डर का भी ऐसे ही मालूम करेंगे। थर्ड ऑर्डर पे जो कंसंट्रेशन पे पावर होता है वो 3 होता है, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, रेट का यूनिट तो सेम ही लिखेंगे। अभी जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो पावर है वो 3 है। ठीक है, तो ये हम लोग एक तो कैंसिल हो गया, तो अभी हमारे पास 2 बचे, दैट मीन्स कि हमारे पास स्क्वायर बचा इन दोनों का। तो अभी हमारे पास क्या बचा, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अभी हमारे पास क्या बचा, पर सेकेंड अपॉन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर बचा। तो अभी हम लोग सेम ही चीज़ करेंगे, इसे ऊपर लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग स्क्वायर को ओपन करें तो ये ऐसे होगा, पर सेकेंड अपॉन मोल का होगा स्क्वायर। और जब भी हम लोग पावर से वो करते हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टू द क्या होगा, 6 होगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे पावर 6। ठीक है, तो अभी हमने जैसे उस पर किया कि हमने जब उसे ऊपर ले लिया तो वो इन्वर्स हो गया, तो हम इसी को भी सेम इन्वर्स कर लेंगे। ठीक है, मोल के ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो वो किस में है, पॉजिटिव में है, तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। और क्यूबिक ये जो है इसमें जो पावर है वो है नेगेटिव में, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। और सेकंड तो हम सेम ही लिखेंगे, पर सेकंड। तो ये यूनिट हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, या हम इसे सिंपली लिख सकते हैं पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी देखें, अगर आपको ये सारा डिराइव करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ जिसकी मदद से आप इसे सिंपल रिमेंबर कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, अभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी इसका क्या यूनिट है, मोल है। अभी इस पर यूनिट जो एम है, मोलर पे जो पावर है वो 1 है, और इस पर 0 -1 -2, दैट मीन्स कि ये सीरीज में चल रहा है। तो आप इसे ऐसे याद करें, मोल पर सेकेंड, दैट मीन्स पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर मोलर पर पावर है 0, दैट मीन्स कि मोलर की वैल्यू है 1। तो अभी हम 1 लिखते नहीं है, तो सिंपली हम पर सेकेंड लिखेंगे। और उसके बाद 0 के बाद क्या आता है, -1 में आता है, तो मोलर पे जो पावर होगी वो -1, और -1 के बाद आता है -2। तो ये सीरीज में ऐसे चल रहा है, तो आप इसे ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।